नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों, आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए थंबनेल पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने देख लिया होगा। देखो, ये 10 टॉपिक पढ़ो और 120 प्लस मार्क्स की गारंटी। 120 प्लस मार्क्स की क्या है यहाँ पे गारंटी। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट है आज का, वो है बाल विकास। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पहली बार में यूपी टेट पास करना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। ये वो वीडियो है दोस्तों जो आपको 120 प्लस मार्क्स है वो आप वहाँ तक आपको अवश्य पहुँचाएगी। ठीक है, अगर आप यूपी टेट में 120 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो आप ये 10 टॉपिक पहले पढ़ो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब बाद में। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप बिल्कुल एंड तक वीडियो को अवश्य देखना, तभी अच्छे से टॉपिक आपको समझ में आएंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो बाल विकास जो सब्जेक्ट है ये जीरो से आपको हीरो बना देगा, क्योंकि बाल विकास ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। कितने मार्क्स करा देगा, आपका स्कोर जो है कितने करा देगा, 120 प्लस से भी ज़्यादा करा देगा अगर आपने सीडीपी यानी बाल विकास को अच्छे से कवर कर लिया तो। क्योंकि दोस्तों हर स्टूडेंट का या तो मैथ वीक होता है या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत, एक सब्जेक्ट तो वीक होता ही होता है। तो जो बाल विकास है, आज जो मैं आपको 10 टॉपिक बता रहा हूँ, इन 10 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। ये जो बाल विकास के 30 मार्क्स हैं ये दोस्तों 120 प्लस लाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो देखिए पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। देखो, हमने लिया है टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर जो 1 है वो पहला है बाल विकास। ठीक है, अब मैं आपको साथ साथ में ये बताते चलूँगा कि बाल विकास के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक मान लो आपने ले लिया, क्या है, बाल विकास। बाल विकास के अंदर जो चाहे आप शैशवावस्था की बात हो, चाहे बाल्यावस्था की बात हो या फिर किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाएं बाल विकास के अंतर्गत आती हैं। बच्चे का मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास और भाषा विकास, ये डिटेल से इसके अंदर पढ़ना है। और वंशानुक्रम और वातावरण भी इसी में निपटा लेना है आपको। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद दोस्तों इसी टॉपिक के आपको क्या लगाना है, एमसीक्यूज लगाना है। ठीक, ये गलती बहुत स्टूडेंट करते हैं कि थ्योरी तो पढ़ लेते हैं अच्छे से लेकिन वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्तों तो आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा टॉपिक देखिए। दूसरा टॉपिक है हमारा अधिगम। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, अधिगम। ठीक है, तो अधिगम देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कम से कम मैं कह रहा हूँ ये वाला जो टॉपिक है ये आपको 6 से 8 नंबर दिला के जाएगा। कैसे दिला के जाएगा, अधिगम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अधिगम का मतलब है सीखना। तो चाहे तो थॉर्नडाइक हुए आपके, या फिर आपके स्किनर हुए, या कह सकते हो आप पावलाव हुआ, या फिर कोलर हुए, या फिर आप कह सकते हो वाइगोत्स्की हुए, जीन प्याजे हुए, इनके सबके सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। साथ साथ में अधिगम के अंतर्गत दोस्तों आपको वक्र भी पढ़ना है, वक्र और पठार दोनों पढ़ना है। ठीक है, इतना आप पढ़ लेना इस टॉपिक के अंतर्गत, अधिगम के अंतर्गत। अधिगम के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया, सभी सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ना है, पावलाव का पढ़ना है, स्किनर का पढ़ना है, इसी प्रकार से वाइगोत्स्की, जीन प्याजे और कोहलर। इसके साथ साथ में वक्र पढ़ना है, सीखने का वक्र और सीखने के वक्र के साथ साथ में सीखने का पठार। इतना आपको पढ़ लोगे अगर आप, तो कम से कम आपके 6 से 8 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए हैं। 6 से 8 मार्क्स इतने में ही आपको मिल जाएंगे। ये दोस्तों टॉपिक नंबर 2 था। जब इतना आप अच्छे से थ्योरी को कवर कर लो तो इसी के आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन टॉपिक वाइज टॉपिक आपको लगाने हैं अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आपको फाइनल मॉक टेस्ट लगाना है। फाइनल मॉक टेस्ट मैं आपको बताऊंगा कहाँ से लगाना है। चलिए अगला टॉपिक आप देख लीजिए। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, देखो टॉपिक नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है।
टॉपिक नंबर 3 को ध्यान से समझिएगा। टॉपिक का नाम है देखिए शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। ये टॉपिक भी आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ 5 से 6 अंक ये भी टॉपिक आपको दे के जाएगा। कितने अंक दे के जाएगा? 5 से 6 अंक। 5 से 6 अंक दे के जाएगा क्योंकि टॉपिक ये बहुत बेहतरीन है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन जो है पेपर में बनते हैं। अब इसमें शिक्षण एवं शिक्षण विधाओं में क्या क्या आपको पढ़ना है? शिक्षण का अर्थ पढ़ना है, संप्रेषण पढ़ना है, शिक्षण के सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत भी पढ़ना है, शिक्षण के सूत्र भी पढ़ना है और शिक्षण प्रविधियाँ भी पढ़नी हैं, नवीन विधाएँ भी पढ़नी है, माइक्रो टीचिंग पढ़ना है। इतना इसके अंतर्गत पढ़ना है और ये कम से कम आपको 5 से 6 अंक दिला के जाएगा। ठीक है, इतना आप जब आप कवर कर लोगे तो इसके तुरंत आपको MCQs क्वेश्चन लगाने हैं। MCQs क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज टॉपिक लगाने हैं। ठीक, जो भी मैं जो है वो वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि आपको फुल मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है और आपको ये टॉपिक वाइज टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कहाँ से लगाना है। चलिए 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को जानकारी नहीं है कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो देखो हमारा जो चौथा टॉपिक आया है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, अब जो समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक है, अभी आप CTET का एग्ज़ाम दे के आए हैं, उसमें दोस्तों समावेशी शिक्षा था और यहाँ पे भी समावेशी शिक्षा है। तो CTET पे भी 5 अंक का समावेशी शिक्षा पूछा गया था, तो यहाँ पे भी दोस्तों 4 से 5 अंक तो समावेशी शिक्षा से ही आपको मिल जाएंगे। ये इजी टॉपिक है, कोई कठिन नहीं है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन क्या क्या आपको पढ़ना होता है? देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में पढ़ना है, श्रवण बाधित बच्चों के बारे में पढ़ना है, अस्थिबाधित बच्चों के बारे में पढ़ना है। इन बच्चों की पहचान, प्रकार, निराकरण और अपवंचित बच्चे, इनके बारे में आपको इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो समावेशी बच्चों के बारे में पूरी डिटेल आपको आनी चाहिए और पूरी डिटेल आपको पढ़ने के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे MCQs क्वेश्चन को तुरंत लगाना है। MCQs क्वेश्चन इसलिए लगाना है, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्रैक्टिस आपको बहुत अपनी ज़बरदस्त रखनी है। ठीक, अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है तो हम आपको बताएंगे कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है। तो टॉपिक हमने 4 आपको बता दिए। अब देखिए अगला टॉपिक। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बने हैं। कम से कम मैं बता रहा हूँ पूरे पेपर में आपको दो क्वेश्चन तो कहीं पे भी नहीं गए हैं। अगर 30 क्वेश्चन CDP में आते हैं तो 2 क्वेश्चन जो है वो बुद्धि से ही आपको मिलेंगे। बुद्धि के बारे में आप डीप जाके पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बुद्धि की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड सारे डाउट आपको क्लियर कर लेना है और तुरंत इसके MCQs क्वेश्चन लगा लेना है। ठीक है, जब आप MCQs क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं या क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं। तो ये टॉपिक नंबर 5 आपका हो गया। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, पर्सनालिटी। ठीक है, लोग कहेंगे कि सिलेबस में पर्सनालिटी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ से भी UP TET के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं। ठीक, तो आपको देखो 120 प्लस अगर मार्क्स 120 प्लस मार्क्स लेके आने हैं तो सब कुछ A to Z आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो मैं आपसे कहूँगा कि इस पर्सनालिटी को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो पर्सनालिटी वाला टॉपिक है दोस्तों ये बहुत बार इसमें UP TET के अंदर बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी को आप अच्छे से पढ़िएगा। जब आप इस टॉपिक को अच्छे से थ्योरी इसकी कवर कर लो, इसके बाद आप MCQs लगाइएगा। जब आप MCQs क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आनंद आएगा पढ़ने में और आपको ये भी पता चलता रहेगा कि हमारी जो तैयारी है वो कितनी हो चुकी है, क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो टॉपिक हमने आपको 6 बता दिए। ठीक, वीडियो आपको अच्छी लगी हो या लगती हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श। यहाँ पे देखिए इसे आप निर्देशन पढ़िएगा, निर्देशन एवं परामर्श। तो टॉपिक आपका ये भी बहुत अच्छा है कि भाई बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आराम से 1 दिन 2 दिन में आप आराम से इसे बना लोगे। टॉपिक यहाँ से भी क्वेश्चन बना है तो मैंने ये टॉपिक आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो इस टॉपिक की थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा
और आप MCQ क्वेश्चन को इसके बाद लगाइएगा। ये टॉपिक हो गए आपके 7। इसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 8। 8वां टॉपिक क्या कह रहा है इसको समझो। अधिगम और अध्यापन। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है अधिगम और अध्यापन। क्या है दोस्तों? अधिगम और अध्यापन। तो अधिगम और अध्यापन को भी अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से कम आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अधिगम और अध्यापन में टीचिंग मेथड भी आता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बोध हुआ, प्रेरणा हुई, अधिगम, संवेदनाएं हो गई, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और इस टॉपिक के बाद आप MCQs लगाना है आपको। तो ये हो गए आपके 8 टॉपिक। देखिए 9वां टॉपिक भी आपकी स्क्रीन पर है। 9वां टॉपिक क्या कह रहा है? 9वां टॉपिक है परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं। दोस्तों टॉपिक तो आपका ये सम्मिलित कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से अभी तक नहीं बने हैं। लेकिन जब सिलेबस में दिया गया है तो हम इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो है 120 प्लस मार्क्स का। ठीक है, तो परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं, इसको आप पढ़िएगा। संस्थाएं कौन सी होंगी? जैसे मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक है, या फिर जिला चिकित्सालय, या फिर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर होता है, पर्यवेक्षण या निरीक्षण तंत्र, सरकारी या गैर सरकारी संगठन। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा और इसके बाद आप क्या है MCQ क्वेश्चन लगाइएगा। इस प्रकार से हमारे 9 टॉपिक हो गए। अब देखिए अगला टॉपिक, वो भी अंतिम टॉपिक है 10वां। जब आप पूरा इतना जो 9 टॉपिक मैंने आपको बताए, जब आप 9 टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपका काम रह जाएगा PYQ क्वेश्चन लगाने का। जैसे ही आप दोस्तों PYQ क्वेश्चन लगाओगे तो समझो आपका जो तैयारी है वो 101% दोस्तों बहुत ही मजबूत हो चुकी होगी। अब आपको जो PYQ लगाने हैं वो लगाने हैं 2011 से लेके 2022 तक के। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कहाँ से देना है और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। चलिए, तो इसी स्लाइड पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, YP एजुकेशन ट्रिक चैनल। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है UP TET। मैंने आपके लिए दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है UP TET के नाम से जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, वहाँ पे टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट डाला हुआ है। टॉपिक वाइज मैंने थ्योरी भी कराई है और टॉपिक वाइज मैंने क्या है टेस्ट डाला है। पहले मैंने थ्योरी कराई है, थ्योरी के बाद में मॉक टेस्ट भी डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिए। इसके बाद मैंने बाल विकास की क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज चलाई है जो मॉक टेस्ट के नाम से है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट वो ऐसा होगा, 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो पूरे सिलेबस के होंगे। पूरे सिलेबस से मैंने 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज भी कराई है, जिसमें कम से कम मैंने 30 जो है वो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, यानी 30 मॉक टेस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट अवश्य करिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।